मंत्र 4। ओम कामेन मा कामः आगन हृदयं परि यत् आमीसाम अदह मना तत् आ एतु उपमाम इहि। बहुत सुंदर बात कही गई है। कामेन मा कामः आगन, कामेन काम द्वारा, मां नहीं, देखिए इस मां को दो रूपों में हम ग्रहण कर सकते हैं। एक तो मां का अर्थ नहीं होता है अव्यय के रूप में, और वेद में मां मुझको के अर्थ में भी मां आता है। या यूं कहें, जो माम सर्वनाम है जिसका अर्थ मुझको है, उसका स्वर मां हलंत मां लोप हो जाता है, मां रह जाता है। तो उस मां का अर्थ भी माम मुझको ग्रहण कर लेते हैं। दोनों प्रकार से अर्थ करने का प्रयास कर सकते हैं, और हम कहेंगे कि ये दोनों ही अर्थ हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो अच्छी बात है। कामेन मां कामः आगमन, तो कामेन ये तो तृतीया विभक्ति एक वचन है। काम द्वारा, काम के साथ, मां मुझको कहें तो कह सकते हैं कामः। यह कामः तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन में है ही। कामः काम, कामना, इच्छा, कामेन काम द्वारा, अगन आ जाए, आ उपसर्ग है, और अगन में आ क्रिया उपसर्ग, और गम धातु का ये रूप है अगन। तो अगन का अर्थ है आ जाए, प्राप्त हो। हृदयम परि, हृदय को सब ओर से, हृदय में कह लें, सब ओर से हृदय को यह काम, कामना, इच्छा काम द्वारा आ जाए, ये अर्थ हुआ। अभी मां को हमने इस वाक्य में नहीं लिया, इसके दोनों अर्थ हम कह रहे हैं। मां का अर्थ नहीं और मां का अर्थ मुझको। इस छोटे से पद को छोड़कर अभी अर्थ करें तो कामेन कामः अगन हृदयं परि। कामा अर्थात कामना, इच्छा, कामेन काम द्वारा, कामना द्वारा, इच्छा द्वारा, हृदयं परि अगन हृदय में आ जाए, सब ओर से हृदय में आ जाए। अब मां का अर्थ मुझको करें तो कह सकते हैं जो भी हमारी कामना, इच्छा है, वह इस कामना के साथ, इच्छा के साथ सब ओर से हमारे हृदय में आ जाए, अर्थात कामनाएं पूर्ण हो जाएं। मां का अर्थ नहीं कर सकते हैं तो इसका अर्थ होगा कामेन मां कामा अगन। तो कामेन काम द्वारा, कामना द्वारा, कामः काम, जो काम है, कामना है, इच्छा है, वह केवल काम द्वारा नहीं प्राप्त होती, इच्छा करने से प्राप्त नहीं। जो इच्छाएं हैं, हम कोई भी इच्छा करें, वह केवल इच्छा करने से तो प्राप्त नहीं हो जाएगी। हमने चाहा ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं होता। हृदयम परि, हृदय में परिपूर्ण हो जाए, यहां तक तो ठीक है। तो हम जो कामना करें, इच्छा करें, वो हमारे हृदय में परिपूर्ण हो जाए, मां का अर्थ मुझको लें, तो हमारी कामना, इच्छा, इच्छा के साथ हृदय में परिपूर्ण हो जाए, हृदय में भर जाए। जहां तक बात तो ठीक है कि हमारी इच्छा हो तो वो पूरे मन से हो, बलवती हो, हमारे हृदय में भर जाए, तो मां का अर्थ मुझको ग्रहण कर सकते हैं। इसके मंत्रार्थ में मां का अर्थ माम मुझको मेरे ही किया गया है। कामना, कामना द्वारा मेरे हृदय को
पर या अगन सब ओर से सम्यक समन्तात प्राप्त हो, पूर्ण हो, यही अर्थ किया गया। और यदि माँ का अर्थ नहीं करें तो ये उत्तम सूक्ति बन सकती है, कामेन माँ कामा आगमन, केवल इच्छा करने से ही इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, स्वाभाविक है उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। और आगे ये कहा जा रहा है, यत अमीसाम, यत जो, अमीसाम अदह मना, अदह यह, ये भी सर्वनाम है, मनः मन, मनन विचार, यत अमीसाम अदह मना, जो यह मन अमीसाम, अमीसा को, अमीसा क्या है, शब्द गति सेवा को, अम धातु है और अम धातु का अर्थ गति शब्द सेवा करना। वैसे एक और अम धातु है जिसका अर्थ पीड़ा होना, भूख होना, रोग होना भी है। यहाँ सकारात्मक अर्थ में है, इसलिए अम धातु का अर्थ गति शब्द सेवा करना ग्रहण करें। अमीसाम, अमीसा को, यत अमीसाम अदा मना, यत जो, अदा मना यह मन, अमीसाम अमीसा को, अर्थात शब्द गति सेवा को, तत् आ एतु उपमाम ही, जो यह मन गति शब्द सेवा को प्राप्त करता है, शब्द गति सेवा से युक्त है, तत् वह मना, वह मन, ये मन को दो बार ले सकते हैं, एक बार आया है, तत् वह आ एतु आए, आ उपसर्ग के साथ, एतु ये धातु गति करना, चलना, जाना, आए तो आए प्राप्त हो, तत् आए तो वह आए, उपमाम यह, उपसर्ग है समीप के अर्थ में, माम मुझको, यह यहाँ, यत अमीसाम अदामना, जो यह मन अमीसा युक्त है, अर्थात गति शब्द सेवा युक्त हो, ऐसा मन मुझको यहाँ प्राप्त हो। बात कामना इच्छा की हो रही है इस सूक्त में, तो इतना तो स्पष्ट है कि कामना इच्छा होनी चाहिए। यह भी है कि कामना इच्छा हमारी जो भी हो वो सकारात्मक हो, उत्तम कामनाएं सदिच्छाएं हों, तो ऐसी इच्छाओं को हम हृदय में स्थान दें, उन्हें पूर्ण करें, उन्हें प्राप्त करने का, पूर्ण करने का प्रयास भी करें, वे पूर्ण भी हो सकती हैं। कामना, इसमें प्रार्थना यही की गई है, तभी संभव है जो हमारा मन, हमारा विचार उत्तम हो। तो यत अमीसाम अदा मना तत् आएत उपमाम यही, जो यह मन अमीसा को, गति शब्द सेवा को धारण करता हो, ऐसा मन यहाँ पर मुझे प्राप्त हो, यह इस मंत्र का उत्तम अर्थ है। तो अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 52 मंत्र 5, यहाँ से ये सूक्त पूर्ण होगा। ओम जति काम कामय माना इदं प्रणमसि ते हवि तत्नः सर्वं समृद्धताम अथ एतस्य हविषा भी, स्वाहा पद भी जुड़ा हुआ है, हमारे इस वेदायन में भी लिखा है। तो बहुत सरल है, इसलिए हमने सोचा समय है इसको ले लेते हैं। यत काम कामय माना, यत जो काम, कामना इच्छा, कामय माना इच्छा करते हुए, कामय माना ये बहुवचन में है, जो काम इच्छा करते हुए, कामाय माना इच्छा करते हुए, इदम कर्णमसि, इदम यह कर्णमसि करते हो, ते हवि तुम्हारा हवि अर्थात दान,
अब हु धातु से बनता है, जिसका अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना है। कि जो कामना या इच्छा ऐसी है जिसकी कामना करते हुए, इच्छा करते हुए, इदम कर्मस्ते अभी, ये तुम्हारा हवि दान करते हो। इतनी उत्तम इच्छा है कि हम दान करें। किस इच्छा को करते हुए तुम दान करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं तत् नः सर्वम समृद्धिताम, तत् वह नः हमारा सर्वम सब सम्यक रूप से रिद्धताम बढ़े। सरल शब्दावली भी है, हम लोगों की परिचित शब्दावली है। सरल शब्दावली का भाव यही होता है, धातु आदि भी स्पष्ट है और शब्द परिचित है, तो सरलता से समझ में आ जाते हैं, बहुत खोजना नहीं पड़ता। देखिए, समृद्धताम को संधि करेंगे तो समृद्धताम हो जाएगा। समृद्ध शब्द हमारा बहुत परिचित है, समृद्ध समृद्ध। ततना सर्वम समृद्धताम, वह हमारे लिए सब कुछ समृद्ध करे, सम्यक रूपेण पढ़ाए। अथ एतस्य हविषा भी, अथ अब ऐसा, एतस्य इसका, हविषा हविष का, तो अब इस हविष का, हविष का अर्थात दान का, आदान प्रदान करने की भावना का। वो धातु का अर्थ दान करना और आदान प्रदान करना है। तो अत एतस्य हविषा, तो अब इस दान का क्या करें, वीह, वीह पद देखें, वीह में वी धातु जिसका अर्थ है जाना, व्याप्त होना, कांति होना, प्रकाश। कह रहे हैं ततना सर्वम समृद्धताम अथ एतस्य हविषा वीह, तो वह हमारा ततना सर्वम समृद्धताम, वह हमारा सब कुछ समृद्ध हो, बढ़े। और अथ एतस्य हविषा वीह, अब एतस इसका, इस हविष का, वीह प्रकाश हो, व्याप्त हो, है ना। तो ये जो हमारी समृद्धि है, जो हमारी उत्तम कामना इच्छा है, यह पूर्ण हो और इसका प्रकाश, इसकी व्यापकता बढ़े सब और, इसका प्रकाश फैले, इसकी व्यापकता हो। तो इस उत्तम भावना के साथ इस मंत्र को हम यहाँ ग्रहण करें। इसमें स्वाहा पद है, स्वाहा शब्द का अर्थ भी हम लोग जानते हैं, सु उपसर्ग, अह व्याप्त होना, उत्तम प्रकार से सब और व्याप्त हो जाए, यह स्वाहा शब्द का अर्थ है। बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कुछ मंत्रों में तो स्वाहा स्वाभाविक रूप से है, और कहीं कहीं वेद मंत्रों का कर्मकांड में अत्यधिक उपयोग होने से कुछ मंत्रों में स्पष्ट ऐसा प्रतीत होता है कि स्वाहा शब्द जैसे जोड़ा सा गया हो, शब्द मंत्र के अंत में कहीं बस उसको बोलने के अभ्यास में जुड़ गया हो, ऐसा कहीं कहीं प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि स्वाहा शब्द मंत्र में होता नहीं, स्वाहा पूर्णता वेद का शब्द है, अनेक वेद मंत्रों में आया है, अनेक वेद मंत्रों में एक से अधिक बार आया है, पूर्णता स्वीकार्य है, और उसका अर्थ हम उत्तम प्रकार से व्यापक हो, इस भावना के साथ हम ग्रहण करते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग जो भी अपना विचार